का अमेरिका में बज रहा है। अमेरिका में संसद में वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत में आम आदमी सुरक्षित नहीं है, भारत का युवा सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे मणिपुर में आज क्या हालात हो रहे हैं, वो यूक्रेन की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध हो रहे हैं उनको रोकने का काम करता हूं। और यहाँ हमारे देश में जो आज के हालात हैं, जो हमारे यहाँ पे जो हालात हैं उसमें वो जो दंगे हो रहे हैं उनको तो रोकने का काम नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दंगे रोक। वही तो है झूठे, जो इन मीडिया को खरीदने का काम किया उन्होंने। मीडिया पे सिर्फ जो गलत है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। अपने देश में जो आज हालात हैं उनको तो रोकें। हमारे राजस्थान में अभी कुछ रोज पहले एक इंस्पेक्टर जो सीएम की सिक्योरिटी में है, उसका बेटा बैट की मार के एक गरीब का कत्ल कर रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बावजूद उन पे कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा है 100% ऐसा है कि तानाशाही आ गई है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक महिला अभी कल परसों ही हॉस्पिटल में परसों पीड़ा से तंग आ रही थी, ना तो एम्बुलेंस वाला उसको लेके जा रहा था, ना हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनकी कोई मदद की। वो चीख चीख कर वो चिल्ला रही थी, उसके बावजूद उसका परसों हॉस्पिटल के बाहर करना पड़ा। कितने शर्म की बात है। सरकार जनता को भ्रमित किया, गुमराह किया, झूठे वादे किए, जनता भ्रमित हो गई। अब जनता समझ चुकी है, अब हिसाब 100% हिसाब होगा। कांग्रेस जब भी कोई वादा करती है वो पूरा करती है। पहले भी जो वादे किए थे हमारी गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने, उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। जो अधिकार क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में था, उस गवर्नमेंट ने अधिकार क्षेत्र में जो किसानों का कर्जा था वो माफ किया था। सहकारी का कर्जा, प्रत्येक किसान का सहकारी का जो लोन था वो माफ किया था। जो कांग्रेस कह रही है बीजेपी तड़ी पार, वो सत्य होगा। राजस्थान में देखो, इस बार मोदी को पूरी तरह से परास्त करने का मन जनता बना चुकी है। जिस तरह से तानाशाही और जो जितनी भी संस्थाएं उनका दुरुपयोग जिस तरीके से किया जा रहा है, उससे लोगों के मन में भारी रोष है। इस बार मोदी कह रहे हैं 25 में से 25 है कि मुझे तो लगता है यहाँ एक भी सीट बीजेपी नहीं जीती। ये फालतू माहौल बना रहे हैं। यदि इनकी सीटें 400 पार होती तो ये क्यों ईडी का इनका डर दिखा के, या जितने भी पार्टी के जो करप्ट लोग इनको मिल रहे हैं उनको लाला के क्यों टिकटें दे रहे हैं। यदि आज उनका मैजिक है, उनकी जीत यदि 400 पार है तो उनको ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। आज देश के चुने हुए दो मुख्यमंत्री जो कि ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, उनको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको आप बड़े बड़े पदों पे बिठाने का काम कर रहे हैं। जनता इनकी सारी जो साजिश है इनको देख चुकी है। इस बार जनता मानस बना चुकी है। सीटें मुश्किल से 150 से 200 नहीं चढ़ पाएगी। 10 साल से वो ये कह रहे हैं, और उनकी जो बातें हैं वो झूठ सब जान चुके हैं। भाई 10 साल से वो सत्ता में है, जो आज तक उन्होंने गारंटी दी वो एक भी पूरी की क्या? जनता किस आधार पर मान ले कि आगे वो जो बातें कह रहे हैं वो सच कर लेंगे? कट्टर भ्रष्ट आदमी है, इनसे भ्रष्ट आदमी कोई हो नहीं सकता। आप बताइए एक भी चीज में जहां उन्होंने ईमानदारी रखी हो, कहीं भी आज तक ईडी सीबीआई इनको कभी बीजेपी के वहां नहीं भेजा उन्होंने। अच्छा, तो काम वो सिर्फ विपक्ष पे क्यों करती है? सत्ता पक्ष के लोगों पे एक पे भी क्यों नहीं जाती? या ऐसे उनके जो कारोबारी जो मित्र हैं उनके क्यों नहीं जाती? जो भी थोड़ी सी इनके खिलाफ होने की कोशिश करता उनके ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी, अब तक का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है, अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स वाला। आप देखिए कि जहां जिन लोगों पे, अरे इन्होंने तो पाकिस्तान की कंपनी तक से ये चंदा ले लिया। इन्होंने जो अपने कोविड में जो वैक्सीन बनी थी, आज लोग उसकी वजह से अटैक से मर रहे हैं, उन तक से इन्होंने चंदा ले लिया। इतनी दवा कंपनियों से ले लिया। 800 कंपनियां हैं जिनके सैंपल फेल हो रहे हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है। भगवान राम का नाम हम सब लेते हैं, हम सब के आराध्य हैं, लेकिन इसका राजनीतिकरण जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं उसको जनता समझ चुकी है। भगवान सबके आराध्य हैं, जिनको किसी को भगवान को माना, किसी को अल्लाह को, किसी को गॉड को, ये अपनी अपनी आस्था है। 10 साल तक धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर जनता को गुमराह कर दिया, झूठे वादे करके देश को बहुत ज्यादा पीछे ले गए। अरे आज यूएनओ तक कह रहा है आपको कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। आप सोचो, जब अमेरिका, जर्मनी, यूएनओ जब कहता है कि आप लोकतंत्र सही नहीं चला रहे, तब तो ये कहते हैं कि विदेशी ताकतें हस्तक्षेप कर रही है, और वहां का एक छोटा सा मीडिया इनकी तारीफ कर देता है, तब ये बोलते हैं मोदी का विदेश में डंका बज रहा है। आप देखिए कैसी दोहरी मानसिकता के लोग हैं ये। इस बार जनता इनको अच्छे से इनकी नानी याद दिला देगी। ये चाहे कुछ भी कर दें, इस बार तड़ी पार। अब की बार स्पष्ट माहौल है जी। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और राजस्थान से भी लगभग 25 सीटें जीतेगी। मोदी जी से दिक्कत है, उन्होंने जो वादे किए थे सारे वादे
झूठ हो गए। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटियाँ बनाऊंगा, गंगा की सफाई कराऊंगा, हर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे। सारी उनकी जितनी भी गारंटियां सब फेल हो चुकी है। मोदी जी है जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसको अपहरण कर लेता है, जैसे रावण ने सीता जी को अपहरण कर लिया। मोदी राम नहीं है, मोदी तानाशाह है, शाम दाम दंड भेद से सत्ता प्राप्त करना चाहता है। राजीव गांधी के टाइम में बढ़िया हुआ, इंदिरा जी बढ़िया हो, इंदिरा जी इंडिया जी इंदिरा कहते थे। इंदिरा जी ने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया और ब्रिटिश शासन से, और ऐसे स्तर पर देश उस टाइम था, इसको अच्छी खुशहाली में लेके आए। 15 लाख की बोला था, बहुत सारी मोदी जी ने बहुत सारी बोली, झूठी, सुबह से लेकर शाम तक झूठी झूठ के अलावा कोई काम ही नहीं है। जाति धर्म फैलाना, जात पात में बांटना, यही काम है मोदी का, और कोई काम है। विकास कर, अरे काय का विकास? विकास तो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने विकास नहीं किया 70 साल में। चुनाव ये संविधान ही खत्म कर देंगे। आगे चुनाव ही नहीं होंगे, आगे भविष्य में चुनाव ही नहीं होंगे। ऐसी घोषणा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो डिक्टेटरशिप करा देगा। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको अंदर, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा जिसको अंदर करेगा। कांग्रेस सरकार गरीबों की सरकार है। हाँ, गरीबों को ध्यान रखने वाली। अब की बार कांग्रेस को लाएंगे क्या? कांग्रेस को लाएंगे, जनता लाएगी। अब जी कह रहे हैं 400 पार। नो, गलत कह रहा है, नहीं आएंगे। ये सिर्फ 150 पे रह जाएंगे, क्योंकि इनके तो झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है। एक झूठ को बार बार बोलो, ये झूठों के बादशाह हैं। नहीं, क्या सही किया ये बता दो, 5 काम बता दो आप मेरे को। कह रहे शौचालय बना दिया, रोड बना दी, सबको घर दे दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। शौचालय से पेट भर जाएगा? 5 किलो से आपका परिवार चल जाएगा? 5 किलो से आपका परिवार चल जाएगा? शौचालय से आपका पेट भर जाएगा? मंदिर में पूजा करने से परिवार चल जाएगा? खुद की पीठ थपथपा पालो ना, क्या तकलीफ है? भारत का डंका बज रहा है इनका। 55 रुपए का डीजल 95 रुपए में, महंगाई कम हो गई। 75 रुपए का पेट्रोल 105 रुपए में, महंगाई कम हो गई। 400 का सिलेंडर 1200 में कम हो गई। कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई? अपने कपड़े जरूर सिलवा लिए, 10 लाख का सूट वो जरूर कर लिया। जनता के लिए किया ना। 70,000 करोड़ का जो ब्लेम लगा रहे थे उसको अपने पाले में बैठा लिया। जनता के लिए किया ने, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसे ले लिए। कोई कहता है ना कि ये चोर है, वो खुद चोर होता है, वही चोर होता है खुद। की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बिल्कुल। माहौल बहुत अच्छा है, जनता में अंडर करंट है और मोदी जी के खिलाफ है। मोदी जी की जो नीतियां हैं, झूठ सामने आया मोदी जी का। ये जो देश को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं 10 साल से, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, किसानों के साथ किया है, महिलाओं के साथ किया है, और गरीब तबके को जिस तरह से इन्होंने लूटा है, तो सब लोगों के समझ में आ गया कि मोदी झूठ बोलता है। और एक माइंड मेकअप करके जिस तरह से वोट लिया है, अब जनता समझ गई है, अब इसके बहकावे में नहीं आएगी। मोदी जी तो झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, सारा ही झूठ बोल रहे हैं। झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं मोदी जी। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का कहा था। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने थे, आज तक रोजगार नहीं मिला। डीजल पेट्रोल 35 करने की बात थी, वो 100 के पार हो गया। गैस सिलेंडर में लूट रहे हैं आदमियों को। जो इनके दोस्त हैं, इनको मीडिया चैनल खरीद रखा है। लोगों को मोबाइल रिचार्ज में लूट रहे हैं ये लोग। टीवी में, एक घर में कोई टीवी है, उसके रिचार्ज को महंगा कर दिया। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो सारी महंगी हो गई है। आम आदमी का जीना दुसार हो रखा है। मोदी जी तो इसलिए ये जो मीडिया का माइंड बैकअप है। पहली बात तो 400 पार उनके कैंडिडेट नहीं है हिंदुस्तान में। बीजेपी ने 400 पार मोदी जी कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, तो 400 पार कहाँ से जाएंगे? 400 तो उनके कैंडिडेट ही नहीं है। 400 ये पूरे हिंदुस्तान में। ये जुमला है, लोगों को माइंड मेकअप करना है, लोगों को गुमराह करने का तरीका है उनका, जो हमेशा से करते आ रहे हैं। नमस्कार। दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगड़ से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा वाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ। सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।